हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी सीटेट का रिजल्ट निकला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दोज क्वालिफाइड एंड दोज नॉट क्वालिफाइड। डोंट वरी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। इसमें क्या टेंशन है। ओके, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करना चाहिए एंड प्रैक्टिस करना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस। आप सबको पता है इनसे क्वेश्चन आता है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे नेट सेट सीटेट, जिन लोगों का सीटेट हो गया अभी केवीएस के लिए तैयारी करेंगे, या तो फिर बीएड कर रहे हैं, या तो फिर एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनसे क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो चलिए टॉपिक को अच्छे से समझते हैं एंड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन का जो और ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि इस चैनल की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एंड जाने से पहले वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। So before start the topic, first you have to know some basic information about Gardner and his theory. So Howard Gardner was an American cognitive psychologist and he was suggested everything get taught in more than one way. यानी कि हावर्ड गार्डनर का जो थ्योरी है वो क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल से आपको क्या याद आता है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। तो उनका मानना था जो इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, जिससे एक्सपेरिमेंट में दिया था 2 फैक्टर। इनका मानना था कि बहुत सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। यानी कि आप जैसे हमारी रोजाना जिंदगी में कोई अगर एकेडमिक पे मतलब अच्छा है उसको हम इंटेलिजेंस मानते हैं, लेकिन गार्डनर का मानना था ये नहीं है। एक्चुअली 9 प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया है। जो 9 प्रकार के इंटेलिजेंस है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उनका मानना था कि हर एक इंडिविजुअल में बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं। कोई किस में अच्छा होता है, किस में बुरा होता है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल टाइप के इंटेलिजेंस, जिनके पास जो वो एकेडमिक भी अच्छे होते हैं, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, राइटिंग भी अच्छा कर लेते, ऐसे कुछ होता ही नहीं। तो या तो फिर जिनका एकेडमी अच्छा नहीं हुआ लेकिन वो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे 9 टाइप के इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया है। ओके, सो गार्डनर बिलीव दैट पीपल इंस्टेड ऑफ मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। तो इनका मानना था जो पीपल है, जो इंडिविजुअल, उनका एक ही वे में वो थिंकिंग नहीं करके उनकी मल्टीपल वे ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग होती है। एंड इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड, जैसे मैंने बताया उन्होंने 9 टाइप के बारे में बताया है। The multiple intelligence suggested teachers should be multiple intelligence as framework for devising alternative way to teach the subject matter। यानी कि एक टीचर को भी मल्टीपल इंटेलिजेंस होना चाहिए। क्यों? तभी जाके वो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्टूडेंट में कौन सी इंटेलिजेंस है, ताकि उसको उसी तरह के एनवायरमेंट दिए जाए। होता है कि नहीं? तो एक टीचर में भी मल्टीपल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ताकि वो एटमोसफेयर, वो एनवायरमेंट एक स्टूडेंट्स को दे पाए, एक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि उसका कौन सी फील्ड में अच्छा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एकेडमी में अच्छे नहीं होते ना, ड्रामा में बहुत अच्छे होते हैं, एंड आगे जाके फ्यूचर में भी वो बहुत अच्छा सक्सेस होते हैं। होते कि नहीं? ये है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने 9 टाइप के बारे में बताया। क्या है? एक स्पेटियल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, देन लॉजिकल मैथमेटिक, एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, बॉडली काइनेस्टिक, लिंग्विस्टिक एंड इंट्रापर्सनल। ये होता है 9 टाइप के बारे में। तो चलिए सबको एक एक समझते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये अंडरस्टैंडिंग बेस आता है। आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा एंड बताया जाएगा कि ये कौन से इंटेलिजेंस में आता है। जैसे सीटेट में किसी ने क्वेश्चन शेयर किया था कि जो गार्डनर से क्या क्वेश्चन आया था, मतलब एक इंटेलिजेंस दे दिए थे, एक काम दे दिए थे एंड बताया था ये किसके अंडर में आता है, आप मैच करना कौन सा सही है। तो आपको अगर पता होगा कि नेचुरलिस्टिक के अंडर कौन से कैरेक्टर है, तो अगर किसी का नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है तो वो कौन सी प्रोफेशन में जा पाएगा, तो भी आप उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए पहले जानते हैं स्पेटियल, यानी कि विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, यानी कि जो स्पेस को देखे, यानी कि खाली स्पेस को देखे विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर डिजाइनर जो खाली स्पेस को देखे, अच्छा इसमें ये लगेगा, इसमें वो लगेगा तो ये सुंदर दिखेगा, यानी कि हर एक चीज को जो विजुअलाइज कर सके उसको बोलते हैं स्पेटियल। देन आता है नेचुरलिस्टिक यानी कि अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर, यानी कि जो नेचर के बारे में, जो क्लाइमेट के बारे में, जो लिविंग थिंग के बारे में जान पाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरलिस्ट। जैसे एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, क्लाइमेट चेंज में जो लोग रहते हैं वो लोग हो गए। तो ये सारे चीज क्या होता है नेचुरलिस्ट। म्यूजिकल यानी कि जो साउंड, पिच, टोन, इन सब के बारे में जिनको आइडिया होता है,
जैसे कि म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर, ये सारे चीज़ कौन से है म्यूजिकल, यानी कि जिनको म्यूजिकल ब्रांड यानी कि म्यूजिक की जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक की इस पे नॉलेज होती है। ओके, देन आता है लॉजिकल मैथमेटिक, ये कौन सी है ना, क्वांटिफाइंग थिंग्स, मेकिंग हाइपोथेसिस एंड प्रूविंग देंगे, यानी कि जो जिसको कैलकुलेशन अच्छा हो, जिसके लॉजिकल थिंकिंग यानी कि हाइपोथेसिस थिंकिंग अच्छी हो, ये सबको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। देन आता है एग्जिस्टेंशियल, यानी कि द क्वेश्चन ऑफ व्हाई वी लिव एंड व्हाई वी डाई, यानी कि जो खुद की एग्जिस्टेंस को समझ पाए उसको बोलते हैं खुद की और दूसरे की एग्जिस्टेंस को जो समझ पाए, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम मतलब व्हाई वी डाई, व्हाई वी लिव, मतलब इस सारे जो चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, एग्जिस्टेंस को लेकर इसके बारे में आइडिया, जैसे स्पिरिचुअलिज्म के हो गए, जितने सारे आपको गुरु होते हैं या तो फिर जो फिलोसोफर होते हैं उनका पता, फिलोसफी मतलब वो एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, इन सारे को एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। देन आता है इंटरपर्सनल, इंटर यानी कि एक दूसरे के बारे में, यानी कि सेंसिंग पीपल फीलिंग्स एंड मोटिव, यानी कि आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो, दूसरे को फीलिंग्स को दूसरे को समझ पा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना थॉट दे रहे हो, जिससे फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, कोई काउंसलर हो गए, गाइडेंस जो दे रहे वो हो गए, क्यों, वो आपको समझ रहे, जो दूसरे को समझ पाए उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल। यहाँ पे एक इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल यानी कि जो खुद को समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट, यानी कि जो खुद को समझे, खुद का आइडेंटिटी को, खुद के एग्जिस्टेंस को जो जान पाए, उसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल। ओके, देन आता है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक यानी फाइंडिंग द राइट वर्ड फॉर एक्सप्रेस व्हाट यू मीन, यानी कि जो वर्ड में खेलते हैं, जिनको लैंग्वेज के बारे में बहुत नॉलेज, जैसे राइटर हो गए, स्पीकर हो गए, इन सबको क्या है, लैंग्वेज को खेलना आता है, यानी कि लैंग्वेज में उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। देन आता है बॉडीली काइनेसिस, यानी कि जो बॉडी और माइंड को मैनेज कर सके, यानी कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड विथ योर बॉडी, यानी कि बॉडी माइंड को कोऑर्डिनेट कर सके, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, डांसर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, योगा जो लोग करते हैं, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं जैसे आसन बहुत सारे होते हैं, तो बॉडी माइंड को जो कंट्रोल कर सके, जो बैलेंस कर सके, जो कोऑर्डिनेट कर सके, उनका क्या है बॉडीली काइनेसिस। तो हमने कितने टाइप के बारे में पढ़ा, 9 टाइप, यानी कि स्पेटियल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल मैथमेटिक, एग्जिस्टेंशियल, इंट्रापर्सनल, बॉडीली काइनेसिस, लिंग्विस्टिक एंड इंट्रापर्सनल। होप आपको ये 9 टाइप की समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड समझ में आ गया होगा, अच्छा लगे तो एक लाइक डेफिनेटली कीजिए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमें टॉपिक समझ में आ जाती है, लेकिन जब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, एमसीक्यू हमें नहीं आता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस वजह से हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। So question is, who was the person first introduced theory of multiple intelligence to large audience? Yes, ये सबको आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो किसने, हावर्ड गार्डनर है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट। So the next question is, according to the theory of multiple intelligence, which of the following terms is applied to the ability to perceive the visual spatial world accurately and to perform transformation on initial perception? बताइए कौन क्या होगा आंसर। यहाँ पे देखिए विजुअल स्पेटियल वर्ड, इस वर्ड को कैप्चर किया, यानी कि हमें हमेशा की वर्ड को पकड़ना होता है। सो आंसर क्या होगा, यस, स्पेटियल इंटेलिजेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, बताइए क्या होगा। डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंट इन नंबर ऑफ वेज, ये सही है। लर्निंग कुड बेस्ट थ्रू वेराइटी ऑफ मीन्स, ये तो मेन है, तो वेराइटी के बारे में, मल्टीपल वे के बारे में बता रहे थे। इमोशनल इज नॉट रिलेटेड टू IQ, क्या इसके बारे में बताया है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंटेलिजेंस इज ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसके बारे में बताया, यस बताया है। सो आंसर इज सी, यानी कि इमोशनल इज नॉट रिलेटेड टू IQ, यानी कि IQ और इमोशनल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसके बारे में गार्डनर ने कुछ नहीं बताया है। ओके, so next question is, teachers makes use of variety of tasks so cater to the different learning style of our learners is influenced by, सबसे आसान है, बताइए क्या होगा। अगर टीचर मल्टीपल वे यूज कर रहा है तो वो किसको फॉलो कर रहा है, यस, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके, सो इन सारे थ्योरी के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है इन सारे वीडियो को देख लीजिए, ये हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है, चाहे कोलबर्ग की थ्योरी हो, वाइगर्स की हो, या तो फिर पियाजे की हो। ओके, जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द वाइगर्स के सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये वाइगर्स कैसे आया है बताइए, यस, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये वाइगर्स के जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बताया गया है जिसको प्लांट लाइफ एंड आउटडोर और इस सब के बारे में आइडिया हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल और नेचुरलिस्टिक। क्या होगा? यस, इज सो सिंपल, नेचुरलिस्टिक, क्योंकि जहाँ पे आउटडोर की बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है, किंडरगार्टन की बात हो रही है। नेक्स्ट इज, someone with this intelligence would have a really good handle on their own views and opinion, feeling and anxiety and even goal and dream। बताइए कौन सा होगा? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और सोशल। सो आंसर इज इंट्रापर्सनल, यानी कि मैंने बताया था जो खुद के बारे में यानी कि ओन ओपिनियन, ओन व्यू, फीलिंग्स, एंजाइटी इस सब के बारे में जान पाए, यह है का इंट्रापर्सनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। यहाँ पे स्पेस के बारे में बताया गया, यानी कि मॉल में पार्किंग के बारे में, कैसे कार को पार्क किया जाए इसके बारे में, यानी कि स्पेस के बारे में बताया गया। तो कौन सा होगा? यस, स्पेटियल इंटेलिजेंस, स्पेसिंग इंटेलिजेंस, स्पेस इंटेलिजेंस का कोई इंटेलिजेंस नहीं बताया है गार्डनर ने। ओके, सो द नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे अभी देखिए, जहाँ पे डांसर की बात हो रही है, बॉडी की बात हो रही है, आई हैंड की बात हो रही है, कौन सी इंटेलिजेंस होगी? सो इस तरह के कीवर्ड को पकड़ना है। सो ऑब्वियसली इस बॉडी काइनेसिस, यानी कि जहाँ पे बॉडी मूवमेंट की बात हो रही है, कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए। ओके, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मैथमेटिकल इक्वेशन की बात हो रही है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन किस में होगी? यस, लॉजिकल मैथमेटिकल में होगी। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल देखिए कौन सा होगा? इंट्रापर्सनल एक्सपीरियंस मीन्स आई एम एक्सट्रीमली आउटगोइंग पर्सन, आई एम रियली गुड एट स्पोर्ट्स, आई एम रियली गुड एट आर्ट्स और आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ वेल। इंट्रापर्सनल, इंट्रा यानी कि खुद के बारे में। सो आंसर क्या होगा? फोर्थ, यानी कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ वेल। ओके, आउटगोइंग पर्सन होगा तो वो क्या होगा? यस, नेचुरलिस्टिक। एंड रियली गुड इन स्पोर्ट्स तो क्या होगा? यस, बॉडी काइनेसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू इंटेलिजेंस डिड हावर्ड गार्डनर ऐड लेटर? जैसे मैंने बताया कि पहले 7 के बारे में बताया था, बाद में 2 इंटेलिजेंस के बारे में बताया। तो बाद के जो 2 इंटेलिजेंस वो कौन से? नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, लिंग्विस्टिक और म्यूजिकल। बताइए। सो आंसर इज ए एंड बी, नेचुरलिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल के बारे में उन्होंने बाद में बताया था। सो नेक्स्ट इज, दिस इंटेलिजेंस मीन्स यू हैव ग्रेट रिदम, ए नैक ऑफ क्रिएटिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग। ये सबसे आसान है। यस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकली जैसा कोई नहीं था, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल ऑफ दिस इंटेलिजेंस कैन टॉक टू एनीवन, एनीवेयर, एट एनी टाइम। जिसमें दूसरे के बारे में बताया, दूसरों को समझने की, दूसरे से बात करने की। तो अनडाउटली इंटरपर्सनल। ओके, सो नेक्स्ट इज, आई एम एग्जिस्टेंटली इंटेलिजेंस, आई एम समवन हु। ओके, जिसको एग्जिस्टेंशियली इंटेलिजेंस, वो क्या होगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? रियली गुड एट मैथ? नहीं, ये किसका होगा? ये लॉजिकल मैथमेटिक्स के अंडर आएगी। आस्क ए लॉट व्हाई यू आर लिविंग क्वेश्चन। यस, ये जो क्वेश्चन हम क्यों जी रहे हैं इसके बारे में। और हैज ए ग्रीन थॉम्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट, यानी कि नेचुरलिस्टिक के अंडर आएगा। एबल टू गेट अदर फॉलो देयर लीड। ओके, यानी कि इंटरपर्सनल के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? एग्जिस्टेंस के बारे में। तो आंसर क्या होगा? बी, यानी कि आस्क ए लॉट वेयर वी लिविंग क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई मदर हैज हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आई कैन टेल बाय हाउ। तो मैं बताया कि जो मम्मी है उसकी वो इंटरपर्सनल है। तो आपको किस, ये जो 4 ऑप्शन में इसमें से किससे पता चल रहा है कि उसकी मम्मी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है? फर्स्ट, सी रीड द बुक, सी मेक्स फ्रेंड्स क्विकली और सी स्पीक टू द डॉग, ग्रेट सी कुक। बताइए, इंटरपर्सनल यानी कि फ्रेंड्स क्विकली। अगर आप ज़्यादा दूसरे को समझ पा रहे हो, ज़्यादा से बात कर पा रहे हो, कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो, तो क्या फ्रेंड्स अच्छे से बना पाओगे। सो ये था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने गार्डनर की थ्योरी को समझा, देन कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बार जो मैंने क्वेश्चन दिया है एज इट इज वो क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के आता है। लेकिन अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा देन आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एंड वीडियो के जाने से पहले एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर के साथ शेयर भी कीजिएगा। जाने से पहले डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो बेल आइकन का ऑल ऑप्शन है उसे डेफिनेटली क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि लिंक नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता है वीडियो कब आ रहा है। तो इस वजह से आपको जो बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।